क्या घर भी चोरी हो सकता है? एक होम बायर का जो 82 ईयर ओल्ड हैं, उनके घर को किसी ने चोरी कर लिया, चोरी कर कर बेच भी दिया। पर ये होम बायर ने हार नहीं मानी। इन्होंने इस उम्र में भी अपनी लड़ाई लड़ी और अंततः वो घर वापस पाए। कैसे हुआ ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि क्या कोई किसी व्यक्ति किसी और का घर चोरी करके बेच सकता है, पर ऐसा हुआ है। दरअसल 82 साल के नारंग हैं, मिस्टर नारंग। उनका एक घर था तुरभे में और उस घर को उन्होंने सिडको ने उन्हें वो घर दिया था। सोसाइटी बन चुकी थी, बहुत साल पहले ये घर उन्हें मिल चुका था। पर अचानक उनके कान पर खबर आई कि 2016 में किसी और व्यक्ति ने अपने आप को मिस्टर नारंग बताया, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए और उस घर को बेच दिया किसी जायसवाल को। जायसवाल ने भी इन व्यक्ति को जो नकली थे उसको नारंग समझा, सेलर समझा और वो घर खरीद लिया। इतना ही नहीं, जो सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उसने एनओसी भी दे दी और सिडको से भी जो परमिशन चाहिए थे वो मिल गए। और इसके आगे जो डील हुई वो रजिस्टर भी हो गई। कुछ साल बाद 2017 में, ये 2016 में कुछ हुआ, 2017 में जो असली नारंग थे वो जागे। उन्हें पता चला कि किसी ने उनका घर चोरी कर कर बेच दिया। किसी ने अपने आप को मिस्टर नारंग बता दिया और किसी और व्यक्ति को घर बेच दिया है। तो अब ये नारंग जो है वो करे तो करे क्या। और सोसाइटी ने भी एनओसी दे दी, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सिडको ने भी इजाजत दे दी। तो ये पहुंचे हर एक दफ्तर में और सोसाइटी के पास भी गए और साबित किया कि भाई मैं ही नारंग हूं और किसी और ने इसको, जायसवाल को, घर बेच दिया है अपने आप को नारंग बताते हुए। सोसाइटी ने अपनी एनओसी कैंसिल कर दी। सिडको ने भी अपनी गलती मानी और कहा कि पर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वहीं से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब जो नारंग थे ये पहुंचे थाने के सिविल कोर्ट में। वहां पर थोड़ी सी जिस तरीके से अपेक्षा थी वैसा नहीं हुआ। जो सिविल कोर्ट था उसने कहा कि नहीं, इस फ्रॉड को पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इस फ्रॉड में जो जायसवाल के साथ फ्रॉड हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। जबकि जायसवाल कह रहे थे कि ये जो नारंग आए हैं ये वो नारंग है ही नहीं जिसने मुझे घर बेचा, यानी किसी और नारंग ने मुझे घर बेचा, जबकि ये नारंग है जिनका एक घर बिलोंग करता है। पर क्योंकि थाने सिविल कोर्ट ने फटाफट जो फैसला देना था ताकि जिससे ट्रांसफर डीड कैंसिल हो सके वो नहीं दिया, तो नारंग पहुंच गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फरवरी 26 को फाइनली ऑर्डर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि जब जो व्यक्ति जिसने घर खरीदा है वो कह रहा है कि ये वो नारंग नहीं है जिन्होंने उन्हें घर बेचा और ये साबित हो चुका है कि जो नारंग कोर्ट के पास आया है उन्हीं का घर है, तो ये डील को जो सिविल कोर्ट को ऑर्डर देना था वो तुरंत देना था। हालांकि जो फ्रॉड है उसका एक अलग इन्वेस्टिगेशन हो, उसके ऊपर एफआईआर भी हुई है, वो एफआईआर इन्वेस्टिगेट करे कि कहां से ये फ्रॉड हुई, क्योंकि जो जायसवाल है उनका भी तो पैसा गया, वो भी रिटायर्ड थे, उनकी सारी जमा पूंजी जा चुकी है। पर जिस चीज के लिए जो असली नारंग है वो कोर्ट पहुंचे थे वो ये था कि एक ऑर्डर आए ताकि ट्रांसफर जो है वो ऑफिसर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाके कैंसिल करवा सके ऑफिसर से, उसके लिए उन्हें ऑर्डर चाहिए था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर दिया 26 फरवरी को कि ये जो सिविल कोर्ट है वो ऑर्डर दे तुरंत कि इस तरीके से जो इशू हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, वो गलत है, क्योंकि किसी नकली बंदे ने इस घर के दस्तावेज को अपना बताकर, यानी घर को चोरी करके बेच दिया। और वो ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा ताकि आपको ऑर्डर ढूंढने में, ऑर्डर पढ़ने में आसानी हो। पर नारंग को, जो असली नारंग थे, उनके फेवर में ऑर्डर आया। अब वो जाके ट्रांसफर जो है वो कैंसिल होगा और उनकी जीत हुई। पर इस तरीके से बहुत बार होता है। अब यहां पर तो सोसाइटी ने भी अपना एनओसी दे दिया था, सिडको ने भी अपने तरफ से कोई इशू नहीं उठाया था जब ट्रांसफर हो रहा था। ये एक होम बायर के लिए बहुत बड़ा सबक है और चिंता का विषय है कि रीसेल में जब वो घर खरीद रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे उपाय भी होते हैं। पब्लिक नोटिस डाला होता तो शायद जो असली नारंग है उन्हें पता चलता कि उनका ही घर कोई किसी को बेच रहा है।
ये सब कुछ करना ज़रूरी है, लीगल एडवाइस लेना ज़रूरी है। ये हमें इस चीज़ से तो सीख मिलती है कि किसी ऐसे वकील को पकड़े जो सब कुछ जानता हो, उसे पता हो कि क्या-क्या सॉल्यूशन है ऐसे चीज़ों का, ऐसे फ्रॉड को हैंडल करने का। तो ये हम लोगों के लिए भी एक सीख है, होम बायर्स के लिए भी सीख है, रीसेल में लेने वाले घर लेने वालों के लिए भी सीख है। इस ऑर्डर के ऊपर एक आर्टिकल हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप वो आर्टिकल पढ़ें ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं और घर खरीदते हैं। वो बेचारे जयसवाल की क्या गलती थी, उनका तो पूरा पैसा डूब गया। हाँ, उन्होंने ड्यू डिलिजेंस शायद उतना नहीं किया जितना उन्हें करने की जरूरत है, पर जब सोसाइटी एनओसी दे रही है, सिडको कुछ नहीं कह रही है, तो उसमें वो भी क्या सोचे। तो बहुत सारी चीजें हैं, इस तरीके के फ्रॉड होते हैं, आप सावधान रहे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। और आप ये वीडियो यदि स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, सेव करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि उन्हें पता चल सके कि इस तरीके के फ्रॉड होते हैं तो क्या कर सके। कोई उनका घर चुरा कर बेच रहा है या आपको कोई घर बेच रहा है तो क्या आपको सतर्क होना जरूरी है या नहीं, ये आपको इस कहानी से भी समझ में आता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।